बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपने CS 604 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको इस सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता, ये वीडियो आप 100% प्रिपेयर कर लेते हो तो 70% आपका पेपर इसी वीडियो में से हो जाएगा। जो जो MCQs मैं आपको बताऊंगी 100% प्रिपेयर करने, और जो जो मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगी वो भी आपने 100% प्रिपेयर करना है, तभी आपके 70% पेपर में आ सकते हैं। बिल्कुल वेरीफाई करके ये MCQs आपको मैं जो भी मैं फाइनल टाइम की वीडियोस बनाती हूँ, मैं पहले उसको वेरीफाई करती हूँ कि क्या वो पेपर में आएगा, देन उसके आंसर ढूंढ के देन मैं उसको वीडियो को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करो। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा शो हो रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास विजुअल यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो आप CS के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, MGT के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। स्पेशली अगर आपने CS का प्रोजेक्ट बनवाना है, किसी भी सब्जेक्ट का, MGT का, MCM का, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, इंग्लिश का, मैथ का, तो हमारे पास ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। LMS हैंडल करवाना है तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ ये MCQs शेयर करूंगी। अगर ये MCQs आप कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक पेपर हो जाएगा। अच्छा, पहला MCQs क्या है। इन बेकरी एल्गोरिथम द टिकट नंबरिंग स्कीम ऑलवेज जनरेट्स नंबर, तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनुमरेशन। करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सेट इज इट्स डैश। करेक्ट ऑप्शन इज साइज। When there is no external fragmentation, free memory blocks are scattered on hard disk, then dash is used in order to utilize these blocks for space management. Correct option is linked allocation. Next है dash keeps in memory only those instructions and data that are needed at any given time. Correct option is overlays. अच्छा, CS 604P की अगर फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आपने करनी है, आपका ये भी सब्जेक्ट है CS 604P, तो उसका भी मेरे पास पूरा डाटा अवेलेबल है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपने बताना है कि इसमें से वर्चुअल मेमोरी के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C। वर्चुअल मेमोरी अलाउज फुल फाइल्स एंड मेमोरीज टू बी शेयर्ड बाय सेवरल डिफरेंट प्रोसेस थ्रू पेगिंग पेज शेयरिंग। नेक्स्ट है इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अ डैश PI मैप कर रहा है RJ पे, इंडिकेट दैट प्रोसेस PI में रिक्वेस्ट रिसोर्स RJ एट सम टाइम इन अ फ्यूचर। करेक्ट ऑप्शन इज रिक्वेस्ट एज कहते हैं इसको, B। द टर्म पेजर इज यूज इन कनेक्शन विथ डिमांड पैगिंग। करेक्ट ऑप्शन इज A। यही पेपर में एज इट इज आएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर ऐसे आएगा वैसे आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ कि सेम ऐसे ही स्टेटमेंट आएगी और ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, समझ रहे ना, आपने इसको 100% प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है वी डैश यू यूज कंडीशंस वेरिएबल। करेक्ट ऑप्शन इज मॉनिटर, D। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। करेक्ट ऑप्शन इज firmware based solution. When drawing the resource allocation graph, processes are represented by dash and dash resources by dash, circle and square. Correct option is B. Next one is which of the following is infinite blocking caused due to unavailability of resources? Correct option is A. Starvation. Which of the following is infinite blocking caused due to unavailability of resources? Correct option is A। ये again repeat कर दिया है। Dash is variation of fork system called in several Unix operator system used for virtual memory. Correct option is A, V fork, और ये ब्रैकेट इस तरह से आपने इसका लिखना है। The runtime mapping from virtual to physical address is done by, कौन इसको डन करता है? Memory management unit।
Dash corresponds to block-oriented devices such as a disk. Correct option is block special files. Next है a page table needed for keeping track of pages of page table is called dash. Correct option is B, page directory. Next one is while assessing the buffer pool, the dash semaphore provide mutual exclusion and is initialized to 1. Correct option is D, mutex. Logical memory is divided into block of same size is called dash. Is called pages. C. The page size is defined by dash CPU hardware. Correct option is A. In page segmentation, the logical address is legal if D is dash segmental length. Correct option is less than. मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसकी लेंथ क्या होती है, आगे MCQs आएगा. The segment table maps the dash to physical address. Correct option is D, 2 dimensional होता है ये 2D में. In memory management, a technique called as pegging, फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेगमेंट्स. करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये सारे आपके हैंड आउट के अंदर से ही आए हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है. इन केस ऑफ थ्रेशिंग, इफ CPU यूटिलाइजेशन इज टू लो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की. When a processor need to execute memories is requested by process, the size of the process is compared with amount of adjacent memory available to execute the process is called. इसका आपने मुझे खुद बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. जो जो ऑप्शन आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है, वैसे मिस्टेक नहीं है, मैंने वेरीफाई करके ही वीडियो बनाई है. या जो ऑप्शन नहीं लगे हुए आपको मैं शो कर रही हूँ सही से, ये आपने खुद लगाना है इसका आंसर. और जो भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ताकि मैं उसको पिन कर दूंगी, बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी. और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है पेपर देने के बाद फाइनल का कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपका कितना % पेपर इस वीडियो से आया है, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी आइडिया हो जाए कि उन्हें मेरी वीडियो देखनी है या नहीं. इन डैश स्कीम फ्री फ्रेम्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग प्रोसेस. करेक्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड एलोकेशन ए. In dash, S command is used to create a link. Soft. A. Dash is time for disk arm to move the head to the cylinder contain the desired sector. Correct option is seek time. D. Dash occurs in a dynamic memory allocation system when many of free blocks are too small to satisfy any request. Correct option is A. Segmentation. When there is no external fragmentation, free memory blocks are scattered on hard disk. Then dash is used to utilize these blocks of space management. Correct option is C. Linked allocation. For page replacement algorithm, the page fault rate may increase as number of allocation frame available. Correct option is D. 100% correct answer है इसका. Dash is the separation of user logical memory from physical memory, virtual memory. Correct option is A. नेक्स्ट है सीमाफोर कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग. डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए ये यूज होते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज बी. डैश इज द नेम ऑफ टेक्निक दैट इज डिजाइन टू गेट राइट ऑफ डेडलॉक बाय चेंजिंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ द सिस्टम. इसका करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे खुद बताना है क्या है कमेंट सेक्शन में. ये ऑप्शन मैं आपको शो कर देती हूँ. Next है assume a logical address space of 16 pages of 104 words, each map into physical memory of 32 frame. Each word consists of 2 bytes. What will be the total number of bit required for f? अच्छा, f के लिए 5 होते हैं इस कंडीशन में, p के लिए 4 होते हैं और d के लिए 11 होते हैं. ये आपने नोट कर लेने हैं, तीनों में से अगर कोई भी आ जाए. तो यहाँ पे f का पूछ रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज 5A. In the dash algorithm, the disk arm start one end of the disk, move toward other end. अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्कैन A. अच्छा, इसमें आपने बताना था कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये वाली. तो ये 4 ऑप्शन है, आपने खुद बताना है कि इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में ठीक बताए गए हैं और एक रॉन्ग है. तो जो भी रॉन्ग होगा वो आपने चूज करना है. नेक्स्ट है द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स अ पेज इनटू मेमोरी ओनली वन व्हेन इट नीडेड इज कॉल्ड. अच्छा, इसका ना पेज शो हो रहा था, अब समझ नहीं आ रही थी पेज रिप्लेसमेंट था या डिमांड पेजिंग था. ठीक है, आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा. आपने ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है दोनों में से कौन सा है.
हाँ, ओनली वन प्रोसेस में यूज अ रिसोर्स एट अ टाइम, बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन डी। When the dash link is created, a directory entry from existing file is created तो hard। correct option is B। आपने देख लेना सॉफ्ट की कंडीशन को भी, हार्ड की भी, पॉइंटर की भी और स्टैक की भी। तो ये जो कंडीशन है डायरेक्टरी एंट्री फॉर एग्जिस्टिंग फाइल के लिए, तो वो हार्ड होगी, ठीक है। डैश कंटेन नेम ऑफ अदर फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली कंडीशन फॉर डेडलॉक। अच्छा, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक की कंडीशन नहीं है? तो ये भी कंडीशन थी, ये भी थी, ये भी थी, और 4 वाली कंडीशन थी नो प्रीमिटिव। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रीमिटिव, तो इसका ये वाला ऑप्शन जो होगा वो नॉट नेसेसरी होगा, ज़रूरी नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है, ये सी वाला होगा। अच्छा, ये मैंने आपके साथ 40 MCQs शेयर किए हैं, 42 पेजेस की ये फाइल, ठीक है, 56 पेजेस की ये फाइल है। तो 42 पेजेस तक आपकी 40 MCQs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये 40 MCQs अगर आप कर लेते हो तो 40 में से 30 या 25 MCQs आपके पक्के आ जाएंगे, मे बी 30 आ जाए, मे बी से ज़्यादा आ जाए। तो आपने 100% इसको तैयार करना है। जो MCQs नहीं बताया वो आपने लाजमी उसको छोड़ नहीं देना, उसको आपने लाजमी सर्च के करके करना है, ताकि एक भी आपका मार्क्स जो है इस मेरी वीडियो देखने के बाद वेस्ट ना हो। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसका आंसर मैं ये इस बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आपको एंड में शो करूंगी। इसमें क्वेश्चन 44 में क्या कह रहे हैं, यूजेज ऑफ सीमाफोर मस्ट बी करेक्ट इन ऑल प्रोसेस। इफ सीमाफोर विल नॉट बी यूज्ड एट करेक्ट पोजीशन इन द प्रोसेस, देन देयर विल बी नो बैड इफेक्ट ऑन प्रोसेस एंड। बताएं क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो इसका आंसर आपने डिटेल में आगे देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको आगे शो करती हूँ एंड पे। इन लिस्ट द 4 कंडीशन ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक की 4 कंडीशन लिखनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। गिव क्लासिक डेफिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑपरेशंस ऑफ सीमाफोर विद नेम एंड कोड। नाम भी बताना है और कोड भी बताना है, ठीक है, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस एड्रेस स्पेस इज 1 million एंड द टोटल एड्रेस इज दिस वन। address space is 32 byte and page size is 4096 byte. Calculate number of bit required for page number P के लिए, number of bit required for offset D के लिए। ये आपने फाइंड करना है और ये भी आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 43, which term is best suited for a situation in which a process is its critical section, may other process that tries to enter into critical section must loop कंटिन्यूसली इन द एंट्री कोड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सम ऑफ द फंडामेंटल वैल्यूज आर गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस इन बोथ केसेस बाय राइटिंग कंप्लीट स्टेप्स। ये आपने इसको करना है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, देयर इज अ टेक्निक दैट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट इट्स मे हैपन दैट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज स्टिल एन इशू। Suggest the name of the techniques and how this technique makes it possible to avoid fragmentation issue. क्वेश्चन 45, ये भी 3 नंबर का है, इसका आंसर भी मैं आपको एंड में शो करती हूँ। While managing computer system hardware efficiently, sometimes it seems reasonable to service all requests that are close to current head position. You are required to identify the techniques that work on this policy. 42 भी 3 नंबर का। इसमें क्या कहा गया, एक सिनेरियो गिवन है, व्हेन अ प्रोसेस डज नॉट हैव adequate pages because the page fault rate is very high. This situation leads to low CPU utilization while CPU utilization decrease due to high pages. इसको आपने जस्टिफाई करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 50 का शो करती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है, जो कि 5 नंबर का था। तो सेम एज इट इज़ ये आपको टेक्स्ट शो हो रहा होगा। आई डोंट थिंक इसको मुझे फर्दर जूम करना चाहिए। ये आप इसको एज इट इज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपने सही से याद करना है। ये इसका कोड है 50 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने आई होप के ले लिया होगा। क्वेश्चन 49, ये भी 5 नंबर का था। इसमें आपने बताना था 4 कंडीशन कौन कौन सी थी डेडलॉक में। तो पहले थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद होंगी, वहाँ से आप कर लेना, या ठीक है, आप वहाँ से, ये वही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में थोड़ा सा लिखा, होल्ड एंड वेट थी उसके बारे में लिखा, नो प्रीम्यूटेशन के बारे में लिखा और सर्कुलर वेट के बारे में लिखा। ये 4 आपने लिख लेने। अच्छा, MCQs आया था कि कौन सी कंडीशन जो है डेडलॉक में ओकर नहीं करती, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रीम्यूटेशन, सर्कुलर वेट। तो हमने कहा था प्रीम्यूटेशन नहीं करती, क्योंकि नो प्रीम्यूटेशन
डेडलॉक में होती है। ठीक है, ये हमने कहा था जो नहीं है वो बताएं, तो हमने ये वाली चूज़ की थी ऊपर MCQs में। आपको आई होप कि याद हो गया होगा। सेम एज इट इज़ आपने इसको भी करना है। इसको हम करते हैं रेस। तो ये इसकी 4 कंडीशन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह का पेपर आता है। क्वेश्चन 43 3 नंबर का क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, सारे यहाँ पे लिखे हुए। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इजीली इसको याद करते रहना, क्योंकि अगर मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन 44, इसमें आपने बताना था कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई है ये वाली, ये आप इसके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते, उसको जस्टिफाई करें। तो हम लोग क्या करते हैं, आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट। हम उसके साथ एग्री नहीं करते क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लें आपने इसमें से कितना लिखना है। तो यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट 12-13 लाइन्स में हमने इसको लिखा है। क्वेश्चन 42 भी 3 नंबर का था, उसमें CPU यूटिलाइजेशन के बारे में था कि जस्टिफाई करें, तो ये इसका आंसर है। ये आपको शो हो रहा होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन जो मार्क लगे हुए ना, ये पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ऐसे होता है, ये 1 2 3। तो मोस्टली जब हम यहाँ पे इसको फाइल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ जाता है। तो इसके पॉइंट इट्स मीन कि ये 1 पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, एंड ये दिस वन इज थर्ड पॉइंट। तो ये आपने इसको पॉइंट में पेपर में लिखना है। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है 45, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन था 3 नंबर का और आपसे पूछे थे SSTF स्केड्यूलिंग रीजनेबल। ठीक है, ये सारा इसका आंसर आप लिख लेना। ठीक है, होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपने बताना था, आपको ये क्वेश्चन गिवन था, पेज साइज आपको बताया गया था और ये इसके ऑफसेट कैलकुलेशन क्या थी, पेज नंबर कैलकुलेशन क्या थी। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। ये पेज नंबर कैलकुलेशन, तो ये आपके पास आंसर आया था 20 बिट सॉल्व आउट करके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 32 माइनस 12 इक्वल टू 20 बिट्स आ गया था। अब 12 हमारे पास कैसे आया था, 12 बेसिकली आया था जो आप 12 लॉग ऑफ 2 और पेज साइज के साथ इसको मल्टीप्लाई करके, ये इसका फार्मूला है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो हो गई है एंड। पूरे 56/56 पेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कैसे आपने CS4 की प्रिपरेशन करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी इशू आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।